हेलो प्यारे साथियों, तो कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम जानेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 हिंदी का विश्व के दांत, लेखक, परिचय एंड कहानी के बारे में भी जानेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर दे ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। ठीक है, तो आपका सारे सब्जेक्ट को पढ़ाए जाएंगे बारी बारी से। तो आज की क्लास आपका हिंदी पर होने वाला है, तो आप तो वीडियो में शुरू से अंत तक ज़रूर बने रहिएगा ताकि आपकी जानकारी एक भी मिस ना हो। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे आज लेखक परिचय में, और इसका लेखक कौन है। तो आपको पता है तो आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए एक एक करके जानेंगे। ठीक है, तो आपको देखिए ये चीज़ आज करने वाला होता है। ठीक है, इनको आज रखना पड़ता है। ठीक है, इसका कोई ट्रिक फिलहाल तो नहीं है, एग्जाम दृष्टि के अनुकूल बना देंगे। ठीक है, आपके लिए तो इतना कर ही सकते। तो चलिए देखेंगे बिना देरी किए हुए। आइए, तो पहले आपको पता है क्लास 10 का है, जो बताने की आवश्यकता नहीं है। तो देखिए, लेखक परिचय हिंदी अर्थ में जानेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 विश्व के दांत। चैप्टर का क्या नाम है? विश्व के दांत। यह एक कहानी है। क्या है? यह एक कहानी है। ठीक है, लेखक का नाम नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इस पाठ का लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी। जन्म इनका 18 फरवरी 1916 ईस्वी में हुआ था। जन्म स्थान पटना के बदरघाट में। ठीक है, बदरघाट में इनका क्या हुआ था? जन्म हुए थे। पिता का नाम महामहोपराध पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा पुत्र थे। ठीक है, माता का नाम रत्नावती थे। माता क्या नाम थे? रत्नावती। बचपन की भाषा, जो बचपन में ये बोलते थे तो भोजपुरी बोलते थे। क्या बोलते थे? भोजपुरी बोलते थे। हाँ, ध्यान में रखिएगा। आरंभिक शिक्षा, आरंभिक शिक्षा कहने का मतलब शुरुआती शिक्षा कहाँ पर हुआ था? तो उनका प्रारंभिक शिक्षा घर। आरंभिक बोलिए बात एक ही होता है। ठीक है, या इंग्लिश में स्टार्ट भी बोल सकते हैं। ठीक है, आरंभिक शिक्षा स्कूल की पढ़ाई कॉलेजिएट स्कूल से हुई और पटना के विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत में हिंदी में एमए किया। संस्कृत में भी और हिंदी में भी क्या किया? एमए उन्होंने किया। कौन? नलिन बिलोचन शर्मा जी, सॉरी जी। निधन, इनका निधन जो हो गया, कब हो गया आप बताइए? 12 सितंबर 1961 ईस्वी में इनका निधन हो गया। इनका देहांत हो गया। बड़े दुखदायक यह डेट रहा होगा। तो चलिए आगे और भी पढ़ते हैं इनके बारे में। इनका देखिए, पहले रचनाएं पढ़ेंगे। इनका रचनाएं दृष्टिकोण है, साहित्य के इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास। विशेषता, इनकी विशेषता क्या रही है? ठीक है, विशेषता पहला है प्रेमचंद्र, साहित्य और आलोचनात्मक ग्रंथ। अगला है विश्व के दांत। विश्व के, अगर किसी प्रकार का आपको कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तो ऐसे तो नहीं होना चाहिए। अगर यह थोड़ा सा भी आप हो रहा है तो इसको वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। ऑनलाइन का एक ही तो फायदा है, उनको आप दोबारा भी देख सकते हैं। लाइव में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, पर रिकॉर्डेड में आपका दिक्कत किसी तरह के नहीं होगा। और चैनल के वास्ते इस चैनल पे ये नहीं कि रिकॉर्ड रहता है तो आपका क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाएगा। जी, दिया जाएगा, 24 घंटे के अंदर ही दिया जाएगा। ठीक है, हो सकता है तुरंत भी मिल सकता है, क्योंकि हम लोग जो है ना बहुत प्रयास और बहुत मेहनत करें, एक्टिव रहते हैं, चालू रहते हैं, पढ़ रहा है। ठीक है, तो चलिए आगे भी पढ़ते हैं। पूर्व, एक टॉपिक है पूर्व छोटी, एक टॉपिक है पूर्व छोटी। ठीक है, कहानी देखिए, छोटा छोटा जो कहानी लिखे है ना, उनका नाम है संग्रह केसरी कुमारी। ठीक है, केसरी कुमारी। अगला है टॉपिक काव्य संग्रह। काव्य संग्रह में कौन कौन से रहे हैं? ठीक है, उनको चलिए पढ़ेंगे। पहला है नकेल के प्रबंध, और है नकेल के दो। पहला है नकेल के प्रद और दूसरा है नकेल के दो। अगला है सदल मिश्र ग्रंथवली और अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक संत परंपरा आदि। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे। इसको दोबारा भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आपने इंट्रोडक्शन अच्छी तरह कर चुके होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे।
तो चलिए एक बार थोड़ा सा और करते हैं अच्छे से। पिछले बार भी अच्छे से किए थे, थोड़ा सा उनको रिवाइज करना बनता है और कर लेना चाहिए। और पढ़ाई में कभी मौका मिले तो घबराना, जब हम रेडी हैं तो आप क्यों धुकचुका रहे हैं ना, आप मत। चलिए रिवीजन करते हैं, उम्मीद करते हैं कि आप जरूर कीजिएगा मेरे साथ और इसी तरह पूरे साल भर हमारे साथ आप बिताइएगा। तो पहले हमने क्या किए, लेखक परिचय हिंदी अर्थ, चैप्टर कौन सा है बबुआ, तो चैप्टर 2 है। चैप्टर 2 का नाम क्या है, विश्व के दांत। तो बबुआ समझ गए ना, क्लास 10 हिंदी का चैप्टर नंबर 2 का क्या नाम है, विश्व के दांत। यह क्या है बबुआ, तो यह एक कहानी है, ठीक है। लेखक इनका कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा जी। जन्म की बात करते हैं तो जन्म हुआ 18 फरवरी 1916 ईस्वी में। जन्म स्थान हम आपको सुविधा के लिए हम अलग अलग कर दिए, ठीक है। जन्म स्थान पटना के बदरघाट में हुए थे इनका जन्म, ठीक है। पिता के नाम है महामहोपाध्याय पंडित रामावतार शर्मा के ज्येष्ठ पुत्र थे। ज्येष्ठ का मतलब होता है बड़ा पुत्र, ठीक है, बड़ा पुत्र थे। माता के नाम रत्नावती थे। नलिन बिलोचन शर्मा जी का नाम, माता का क्या नाम था, रत्नावती शर्मा। बचपन की भाषा भोजपुरी बोलते थे। बचपन में जब वो रहते थे गांव रिहिन में तो क्या भाषा बोलते थे, भोजपुरी बोलते थे, ठीक है। वैसे अक्सर कर लोग अपने ग्रामीण क्षेत्र का भाषा ही बोलते हैं, उसके बाद पढ़ लिख कर अपना भाषा को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं सिटी के अनुकूल। प्रारंभिक शिक्षा मतलब शुरुआती पढ़ाई उन्होंने कहाँ से किया था, स्कूल की पढ़ाई जो होता है ना, मिडिल स्कूल की पढ़ाई कॉलेजिएट स्कूल से हुई, ठीक है। फिर वहाँ के बाद फिर वहाँ से चले गए, कहाँ चले गए, पटना विश्वविद्यालय चले गए। पटना विश्वविद्यालय से उन्होंने संस्कृत और हिंदी में MA किया। तो संस्कृत और हिंदी में क्या किया उन्होंने, MA किया। तो किस विद्यालय से किया, तो पटना विश्वविद्यालय से किया, ठीक है। निधन देखिए, इनका निधन 12 सितंबर 1961 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और बड़ा ही ये दुखदायी कहानी रहा होगा क्योंकि अच्छे जाने माने लेखक थे। कुछ टर्म जो है उनको रिवीजन करना अति आवश्यक है। ये आपका आ जाता है दृष्टिकोण, एग्जाम में आ जाते हैं। तो पहला है दृष्टिकोण, साहित्य के इतिहास, दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास, विशेषता क्या रहे हैं इनका, ठीक है, कौन कौन से में रहे। तो प्रेमचंद, साहित्य और आलोचनात्मक ग्रंथ, ठीक है, और विश्व के दांत, ठीक है, यह सब इनकी रचनाएं थी, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। तो अभी तक वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक करें और कमेंट करके शेयर जरूर करें, ताकि आपको पता तो चल गया कि ये अमृत का फल क्या है, यानी कि जानकारी अच्छी आपको तो मिल पा रही है। क्या पता आपकी वजह से किसी को मदद हो जाए, तो आप जरूर शेयर कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप कर दिए होंगे। पूर्व छोटी, ये एक टॉपिक है, पूर्व छोटी कहानी, एक टॉपिक है पूर्व छोटी कहानी संग्रह, केसरी कुमार इन्होंने लिखी है। पूर्व छोटी कहानी, छोटी छोटी जो कहानी लिखे है ना, तो संग्रह केसरी कुमारी नाम से इसने क्या किया, प्रकाशित किया है संग्रह नाम से। तो अगला टॉपिक है काव्य संग्रह। अगला टॉपिक काव्य संग्रह, नकेल के प्राध, पहला है नकेल के प्राध और दूसरा है नकेल के दो। अगला है सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक, ठीक है, संत परंपरा यादी। तो उम्मीद करते हैं कि आप लेखक परिचय जान गए हैं, ठीक है। हमें आपसे आशाएं हैं कि आप जरूर अच्छी तरह से यहाँ पर भी कर लिए होंगे और क्लास खत्म होने के बाद भी अपने से जरूर दोबारा पढ़ सकते हैं और पढ़िएगा। तो चलिए कुछ कहानी को पढ़ते हैं। अगर जहाँ इनका आप PDF में क्लास चाहते हैं तो यहाँ लिंक दिया हुआ है। लेखक परिचय हिंदी अर्थ आता होगा तो उनको आप जरूर देख लीजिएगा। हो सकता है आपको बोर्ड पर थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, तो आप उनको PDF वाला भी क्लास देख लीजिएगा। सेम इसी प्रकार को हम बना दिए हैं, ठीक है, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें डाउट होगा तो इसको करने के बाद देखिए, इसमें होते हैं ना कुछ PDF में जो बयान नहीं किया जा सकता है, कुछ इसमें जो है जो PDF के थ्रू आपको बयान नहीं किया जा, मतलब एक दूसरे का कुछ ना कुछ क्या रहते हैं, अधूरे रहते हैं। तो खाली PDF से भी काम बबुआ नहीं चलता है और खाली व्हाइट बोर्ड पर या किसी बोर्ड पर पढ़ाने से नहीं होता, उनको प्रैक्टिकल करके बताना पड़ता है या दिखाना पड़ता है,
तो चलिए हम पढ़ेंगे हिंदी। आप लोग भी किताब निकाल लीजिए, आज कहानी का कम से कम तो एक पन्ना भी तो जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। चैप्टर पढ़ते हैं विश्व के दांत। क्या इस कहानी में कौन सी घटनाएं होते हैं, किस आधार पर होते हैं, किसके बारे में, हमें इससे क्या सीख मिलते हैं, हमें क्यों पढ़ना चाहिए, तो चलिए जानेंगे। तो हमने देखिए ये बुक ले लिए हैं और आप भी बुक ले लीजिए और पेज नंबर निकालिए, चैप्टर नंबर भी निकालिए, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए हमने बुक रखे हैं और किसी तरह का और सामग्री नहीं रखे हैं। ये मेरा छोटा सा टेबल है, आप टेबल अगले वीडियो में हम आपको दिखा देंगे। आप उम्मीद रखिए कि इस क्लास करने के बाद आपका एक भी डाउट मिस या नहीं रहेगा, ठीक है। आपका पूरी जानकारी दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं आप शुरू से अंत तक जरूर हमारे प्लेटफॉर्म पर विजिट करें, जुड़े रहें, ठीक है। विजिट का मतलब होता है आना, ठीक है। विजिट का मतलब होता है आना, ठीक है। आप हमारे क्लास को आप शुरू से अंत तक जरूर देखें। कहावत भी है ना, आप पूरी क्लास करते हैं तभी आपका कुछ ना कुछ क्या होते हैं, में नहीं हुआ तो बबुआ कहीं ना होगा, ठीक है। तो चलिए कहानी पढ़ेंगे। तो हमारे पढ़ाने का तरीका यही है, ठीक है। कोई दिखावटी नहीं करना चाहिए, और जो करता है वो अपने लिए करता है। पढ़ाई में दिखावट नहीं, पढ़ाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो लेखक परिचय तो हमने कर चुके हैं, तो सीधा हम डायरेक्ट कहानी पढ़ाएंगे। हो सकता है कि आपको टाइम मिलेगा तो आप किताब का लेखक परिचय भी ज़रूर देखिएगा, वैसे तो सेम दिया हुआ है, ठीक है। हम भी किताबें से मदद से याद किए थे, हम भी मैट्रिक में पढ़े थे, तो वही हम लिखे हैं और साथ ही साथ हम मिला भी लेते हैं ताकि किसी तरह का आपको दिक्कत ना हो। देखिए चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। चैप्टर का नाम आप देख पा रहे होंगे। सेन साहब की मोटर कार बंगले के सामने सेन साहब की नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी थी। काली चमकती हुई यानी कि उनके कहाँ पर खड़ा था तो आपको बताना है। भंगड़े के सामने खड़ी थी और कैसा था तो काली था, ठीक है, काला रंग। सेन साहब की मोटर कार भंगड़े के सामने बरसाती में खड़ी है, ठीक है। खड़ी थी है नहीं, है का मतलब क्या होता, अभी खड़ी थी, पहले थी ना, तो खड़ी थे या थी होनी चाहिए। काली चमकती हुई स्टीमल एंड जैसे कोयले घोंसले में कि कब उड़ जाए, मतलब ऐसा कि कब घोंसले से उड़ जाए। तो कैसा था बबुआ, तो काला रंग के था। कहाँ पर खड़ा था, भंगड़े के सामने खड़ा था, बरसाती में खड़ा था, बरसाती से ढका हुआ था। सेन साहब को इस कार पर नाज था। सेन साहब को इस कार पर क्या था, गर्व था, उम्मीदें था कि हमें गर्व है, हम मेरे पास इतना अच्छे क्या है, मोटर कार है, गाड़ी है, इतने अच्छे हैं। बिल्कुल नई मॉडल 7,500 में लाए थे। कितने में लाए थे, 7,500 में लाए थे, नई मॉडल की तरह। नए देखिए इसमें लिखा है नए मॉडल। नए मॉडल तो सब होते हैं ना, टॉप मॉडल लाए थे, टॉप मॉडल। जैसे एक होता है नॉर्मल, एगो मीडियम, एगो हाई, तो हाई मॉडल लाए थे, मतलब टॉप, ठीक है। कितने में लाए थे, 7,500 में। काले रंग के थे, चमक ऐसी कि अपना मुंह भी देख सकते हैं। तो नए नए गाड़ी आते हैं तो उसमें आप अपना फेस भी देख सकते हैं। क्या आप देखे हैं कभी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एक धब्बा दिख जाए तो क्लीन और सोफर की सामत आ जाती थी। उनका जो ड्राइवर था उनका क्या नाम था, सोपर। क्या नाम था बबुआ, सोफर, ठीक है, सोपर था नाम।
तो उनका शॉपर नाम था, कहीं पर भी थोड़ा सा दाग आ जाता था तो शॉपर को इतना डांट लगाते थे, कैसे तुमने चलाया गाड़ी। इनको तुरंत उनको क्लीनिंग मतलब साफ करने वाला लिया और उनको साफ करते थे। कौन करते थे? ड्राइवर करते थे, जो उनका वाहन को उनके गाड़ी को चलाते थे। मेम साहब की सख्त ताकीद यह है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना चाहे। मतलब कह रहे हैं कि देखिए, उनकी जो पत्नी थी मेम साहब की सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास भटकने ना चाहे। मतलब खोखा खोखी इनका बेटा का नाम था। खोखा इसमें खोखी कर दिया तो खोखा इनका बेटा का नाम था, जो बड़ा ही नहीं कहते हैं कि नटखट करने वाला होता है, जो नटखट करने वाले बच्चे आते हैं, जैसे कि कुछ ले लिया हाथ में, इधर तोड़फोड़ उधर तोड़फोड़ कर रहे, तो उस टाइप का इनका था। तो इसी वजह से उनको अलग रखना चाहते थे, ताकि गाड़ी के किसी तरह के खरोंच या किसी तरह के नुकसान ना आ पाए। लड़कियों तो 5 थी, इनके लड़कियां कितने थे? 5 थे और एक बेटे थे। लड़कियां तो 5 बड़ी सुशील थी, मतलब वो बिल्कुल सिंपल व्यवहार में रहते थे और सिंपल व्यवहार भी करते थे और अच्छे विचार से भी दिखते थे। उनको इस तरह से नटखट किसी तरह की आदत उसमें नहीं थी, 5 लड़कियों में। 5 ठहरे 100 भी लड़कियां। तहजीब और तमीज़ की तो जीती जागती मूरत थी। तमीज़ की तो जीती जागती क्या थी बबुआ? मूरत थी। ठीक है, ऐसा देखिए, मूरत का कहने का मतलब क्या होता है? आप देखिए, किसी का आपने इमेजिन कर रहे हैं तो वैसा आपको सामने मिल जाए, तो वही कहता है जीता जागता क्या उदाहरण है। मिस्टर और मिसेज सेन ने उन्हें क्या करना चाहिए, मतलब उसने लड़की को क्या बताया, उनको क्या करना चाहिए, सेन साहब ने उनको खुद बताया है। ठीक है, या सिखाया हो या नहीं, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इनकी उन्हें ऐसी तालीम दी है, मतलब बताया है, सिखाया है कि क्या आपको करना है क्या नहीं करना है, कि ऐसा उनको बताए गए हैं। ठीक है, कि बस लड़कियां क्या है, सेन साहब की जो उनकी भावनाएं थे, उनका मान्यता थी कि लड़कियां क्या है, कठपुतलियां हैं। गर्व है, क्या कठपुतलियां हैं, और इस बात पर उनके माता पिता का गर्व था। वह कभी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं, लड़की थी उनकी 5, वह कभी भी किसी चीज को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। वह दौड़ती है और वह खेलती भी है, लेकिन सिर्फ शाम के वक्त, और चूंकि उन्हें सिखाया गया है कि यह बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। उनको बताया गया है कि आप दौड़ोगी और खेलोगी तो आपको सेहत के लिए अच्छे होंगे, आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, तो इसीलिए वह करते हैं। कौन करते हैं? सेन साहब की 5 लड़कियां, कि यह बातें उनकी सेहत के लिए ज़रूरी है। वह ऐसी मुस्कुराहट अपने होठों पर ला सकती है कि सोसाइटी की तारिकाएं भी उनसे कुछ सीखना चाहे। उनके फेस पर इतना मुस्कुराहट दिखाई देते हैं कि उनसे दूसरे को सीखना चाहिए, उनको उनसे दूसरे को सीखना चाहिए। ठीक है, यहाँ तक कोई तो दिक्कत नहीं हुआ होगा? अगर दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइए। आप बोलिएगा सर आप बार बार कमेंट करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, हम चाहते हैं कि आपको किसी तरह का डाउट ना रहे। सीख लिए, पर उन्हें खिलकारी मारते हुए किसी ने सुना नहीं। कह रहे हैं कि देखिए, पर उन्हें खिलकारी मारते हुए किसी ने उन्हें सुना नहीं या देखा नहीं। ठीक है, अब देखिए, हंसने का कोई तरीका होता है ना,
कि मतलब पूरा जोर से खिलखिला के, तो ऐसा उनको कभी कोई नहीं देखा नहीं सुना, ऐसा उसने कभी हंसता भी है। तो हंसते हैं तो पूरा मीडियम में एकदम नॉर्मल तरीका में आपको पता ही नहीं चलेगा कि वो आप हंस रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, ठीक है। उनको पता नहीं चले, वो मने मने हंसता है, ठीक है। मतलब इतने अच्छे से हंसते हैं कि दूसरे को क्या हो, तकलीफें ना हो। तो यहाँ तक तो हो जाना चाहिए। किसी तरह की दिक्कत हो तो बता सकते हैं, सुना नहीं। सेन परिवार के मुलाकाती दशक के साथ अपने शरारत बच्चों से रीझ कर कहते हैं कि एक तुम लोग हो, यानी कि उनके जो उनसे जैसे पड़ोसी होते हैं तो उनसे रीझ के थोड़ा गुस्सा हो के अपने बेटे से, अपने पुत्री से कहते हैं कि एक तुम लोग हो और दूसरे मिसेज सेन साहब की लड़कियां हैं। अब ये फूल का गमला तोड़ने के लिए, सिर्फ फूल के गमला तोड़ने के लिए बना है। तुम लोगों के मारे घर में कुछ भी तो नहीं रह सकता। सो जहां तक सेन साहब की लड़कियां का सवाल है, उनसे मोटर की चमक दमक को कोई खतरा नहीं था। नहीं साहब की लड़कियों से किसी तरह का खतरा नहीं था। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो बताइए किससे खतरा, तो आप बोलिएगा सेन साहब की लड़कियों से खतरा नहीं था। तो आप पूछेगा आपसे तो किससे खतरा था, तो बोलिएगा खोखा से, कासू से, उनका जो बेटा था उनसे खतरा था। लेकिन खोखा भी तो है, खोखा को जो एक ही है, सबसे छोटा है खोखा, नामुद बुढ़ापे की आंखों का तारा है। मतलब एकलौता के बात ही कुछ अलग होते हैं ना। तो आप तो कहते हैं, नहीं कहता है कि बुढ़ापे का एक ही तो लाठी है, एक ही सहारा है, एकलौता है, ठीक है। तो इसीलिए उनको दुलार और प्यार ज़्यादा किए जाते हैं। ये आम लोग का घर के आसपास भी होते हैं, सही बात है, ऐसा होते हैं, ठीक है। पर नतीजा उनका अलग होता है, जितना वो चाहते हैं ना उससे थोड़ा अलग होता है। वो उनका माता पिता बनाना कुछ और चाहते हैं और बेटे कुछ और चीज में इंटरेस्ट रखते हैं, चाह रखते हैं। पर ऐसा सभी खोखा जो एक ही है, सबसे छोटा है। खोखा कैसा था, तो खोखा कैसा नहीं था, मतलब बड़ा था छोटा था, तो छोटा था। यह नहीं कि मिसेज सेन अपना और बुढ़ापे का कोई ताल्लुक किसी हालत में भी मानने को तैयार हो, और सेन साहब तो सचमुच बूढ़े नहीं लगते थे। मतलब जो उनका एज थे यंग वाले लगते थे, उनको पता ही नहीं, मतलब उनको देखने से पता ही नहीं चलता था कि वो बूढ़े भी हैं, ठीक है। उनको यंग का होते हैं ना, तो कुछ खाता पीता चेहरा होते तो उनको पता नहीं चलता है कि उनका एज क्या है, ठीक है। और अपने सेहत का ध्यान भी रखनी चाहिए। लेकिन मानने लगने की बात छोड़िए, हकीकत तो यह है कि खोखा का आविर्भाव तब जाकर हुआ था जब उनकी कोई उम्मीदें नहीं थी। तो खोखा का जन्म कब हुआ था, जब उनका पुत्र से कोई उम्मीद नहीं था कि अब हमारे पास एक पुत्र भी आ सकते हैं लाइफ में। तो उस वक्त उनका क्या हुआ था, जन्म हुए थे। किनका, तो खोखा का जन्म हुआ था। के लिए नियम का अपवाद था और यह स्वाभाविक नहीं था कि वह घर के नियमों का भी अपवाद था। यह नहीं कि मतलब वह खोखा अपने जीवाने के लिए भी अपवाद था, ऐसा भी नहीं था। अस्वाभाविक भी नहीं था कि वह अपने घर के नियमों का भी अपवाद था। अपवाद का मतलब क्या होता है बबुआ, अपवाद का मतलब ये होते हैं कि घर का जैसा माहौल है वैसा आपका विचार नहीं होता है, आपका वैसा व्यवहार नहीं होता है, तो इसी को कह सकते हैं अपवाद। उनका पिताजी कुछ और बनाना चाहते थे, उनका व्यवहार कुछ और था। तो आपको ये सब घटनाएं आगे कहानी में तो देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। आप जरूर पूरी कहानी जरूर पढ़िएगा। इस तरह मोटर को कोई खतरा हो सकता था तो खोखा से ही हो सकता था, ठीक है। इस तरह मोटर का जो कोई खतरा हो सकता था
उनके गाड़ी का कोई खतरा हो सकता था ना, थोड़ा बहुत किससे हो सकता था, तो खोखा से हो सकते, उनके बेटे से हो सकते। बात ऐसी थी कि सीमा रजनी, देखिए उनकी 5 पुत्री का नाम है, उनकी 5 सुशील लड़की का नाम है, क्या क्या नाम है, चलिए जानते हैं। तो पहला ने सीमा रजनी आलो शेफाली आरती, 5 थी। तो उनकी कितने बेटी थी, तो 5 बेटी थी, 1 लड़के थे। उनके लिए घर में अलग नियम थे। तो पुत्री के लिए घर में कैसा नियम था, तो बाबू अलग नियम था, बिल्कुल खोखा के जैसा नियम नहीं था। दूसरी तरह की शिक्षा थी, उनको दूसरी तरह की शिक्षा के बारे में बताया गया था कि आपको ये काम करना है, और खोखा के लिए अलग दूसरी, मतलब खोखा के लिए अलग था। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि आप अगले क्लास में आप ज़रूर ज्वाइन होइएगा। अगले क्लास में हम आपसे प्रॉमिस करते हैं कि अगले क्लास में हम आपका पूरा क्लास खत्म कर देंगे। देख लीजिए यही बुक है, नहीं है आपके पास तो मार्केट में जाके आप खरीद लीजिएगा, ठीक है। मार्केट में आप जाके ज़रूर खरीद लीजिएगा, कम में ज़्यादा नहीं, 30 के 27 में आते हैं, यानी 27 रुपया में आते हैं। तो आप ज़रूर खरीद लीजिएगा। बुक खरीदना चाहिए और खुद से पढ़ना चाहिए। ज्ञान के साथ साथ आपका बोलने का तरीका भी शुद्ध होते हैं, पतला होते हैं, ठीक है, आवाज़ आपकी। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। तो मिलते हैं अगले वीडियो क्लास में पार्ट 2 में। अब लेखक परिचय नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। हाँ, तो आपको एक ज़रूरी सूचना हम आपको बताना चाहते हैं कि आप देखिए इस चैनल से शुरू से अंत तक जुड़े रहते हैं तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आपको PDF ही प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, तो फ्री में किया जाएगा। तो आप इंस्टाग्राम पर भी सर्च कर सकते हैं संकल्प मंजिल, टेलीग्राम पर संकल्प मंजिल सर्च कीजिए, फेसबुक पर कीजिए, किसी भी प्लेटफॉर्म पर कीजिए, आपको संकल्प मंजिल मिलेगा। तो वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सअप ग्रुप भी है संकल्प मंजिल नाम से, तो आप ज़रूर उनको ज्वाइन कर लीजिएगा। उसी के माध्यम से आपको PDF दिया जाएगा, क्योंकि हमने तो किसी तरह का ऐप तो लॉन्च किया ही नहीं है, ठीक है। तो आप ज़रूर वहाँ से आप क्लास कर सकते हैं, और आपको यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर किसी तरह का पैसा नहीं लिए जाएंगे फ़िलहाल के लिए। मतलब आपका 12th या 10th में किसी भी आप क्लास में ज्वाइन होते हैं, फ़िलहाल 2000 जो वर्तमान में चल रहे हैं साल 25 में, तो आपको हम इस साल भर आपका फ्री है, ठीक है। तो आप फ्री का आनंद ज़रूर उठाइए। तो तब तक के लिए दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।